तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और आज के इस सेशन में हम एक उस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जिस टॉपिक से रशिया ने अमेरिका को उसी के हथियार से मारना तय कर लिया है। मीन्स रशिया ने वो चाल चली है जिसकी चर्चा अमेरिका तक हो रही है और इस समय डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका रशिया के इस स्टेप से बहुत परेशान है। मतलब जो कभी रशिया का दुश्मन हुआ करता था, आज रशिया अपने दुश्मन को अपना हथियार बना करके उसे अमेरिका के ऊपर चलाएगा, अमेरिका को उससे मारेगा। जो कभी अमेरिका का दोस्त हुआ करता था, आज वो रशिया का दोस्त हो गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रशिया और तालिबान में जो नया अलायंस बना है 2025 में। जब भारत ने तालिबान को वेलकम किया था इंडिया में, जब तालिबान का एक डेलीगेशन भारत आया था और भारत ने जबरदस्त उसका स्वागत किया था, तो दुनिया में ये एक मैटर ऑफ डिस्कशन, मैटर ऑफ डिबेट हो गया था। भारत से लेकर के पाकिस्तान तक हर जगह इस बात की चर्चा होती थी कि क्या भारत ने तालिबान जैसे संगठन को रिकॉग्नाइज कर दिया है, क्या भारत तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन, जिसको आतंकवादी संगठन कहा जाता था, क्या भारत जैसा डेमोक्रेटिक कंट्री अब आतंकवादी संगठन से बातचीत करेगा, हम उसके साथ फॉरेन रिलेशंस रखेंगे। लेकिन कितनी बड़ी चाल भारत ने 2025 के इस डिप्लोमेटिक रिलेशंस से बिल्डअप कर दी थी, इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल था। और आज जाकर के यह बात समझ में आ रही कि भारत ने कितनी बड़ी चाल चली थी जब 25 में तालिबान के साथ हमने अपने रिलेशंस बिल्डअप करना शुरू किया, जब हमने उसको वेलकम किया। आप देखिए, अजीत डोभाल साहब अभी कुछ दिन पहले मॉस्को में थे, रशिया में, और उसी रशिया में, उसी मॉस्को में तालिबान का डेलीगेशन भी था। और दरअसल ये मौका था इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम का, और इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम की मीटिंग चल रही थी। एक तरफ भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मोदी जी के सबसे खासम खास व्यक्ति अजीत डोभाल साहब पहुंचे थे, तो दूसरी तरफ तालिबान का डेलीगेशन भी पहुंचा था। और पहले ही भारत ने पूरा प्लेटफॉर्म सेट कर लिया था। 2025 से ये प्लानिंग आप देखेंगे इंडिया कर रहा था, और रशिया जो कि भारत का ऑल वेदर फ्रेंड है, उसने भारत का साथ दिया। और फाइनली अब रशिया और तालिबान दोनों एक हो चुके हैं, और रशिया और तालिबान के बीच में एक मिलिट्री पैक्ट हो चुका है, जो मैं आपको दिखा रहा था। ये देखिए, ये रशिया और तालिबान के बीच में मिलिट्री पैक्ट हो चुका है, मिलिट्री अलायंस यहां पर दोनों ने मिलकर के बनाया है। ये वो तालिबान है जिसने कभी रशिया के खिलाफ ही लड़ाई लड़ी थी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कोल्ड वॉर एरा की, जब शीत युद्ध चल रहा था अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में। तब ये रशिया जो है सोवियत यूनियन हुआ करता था, सोवियत संघ होता था। और 80s में यूएसएसआर ने इसी अफगानिस्तान में इन्वेड किया था, और कम्युनिज्म, साम्यवाद को यहां पर एक्सपैंड किया जा रहा था, क्योंकि तब लड़ाई थी कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म की, दो ब्लॉक की लड़ाई थी कोल्ड वॉर में। अमेरिका ने यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान तालिबान को बनाया, मुजाहिदीन पैदा किए, हथियार दिया, पैसा दिया, और इस तालिबान ने अफगानिस्तान में यूएसएसआर के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वहां से भगाया। और तालिबान अमेरिका और पाकिस्तान के नजदीक आ गए, क्लोज आ गए। लेकिन आज आप देखिए क्या पासा पलटा है, किस तरीके से जियोपॉलिटिक्स में चाल चली गई, जिसके दो इंपॉर्टेंट जो पिलर्स हैं वो है इंडिया और रशिया। भारत ने 25 से ही तालिबान की तरफ हाथ बढ़ा दिया था, क्योंकि हमें पाकिस्तान और चाइना के नेक्सस को काउंटर करना था। हमें पाकिस्तान को काउंटर करना था कि पाकिस्तान जिस तरीके से चीन के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ काम करता है, उसका जवाब निकालना था। और हमने पाकिस्तान पर प्रेशर बिल्डअप करने के लिए तालिबान को अपनी तरफ मिलाया, और तालिबान ने भी भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया, और भारत को यकीन दिलाया कि ये तालिबान वो तालिबान नहीं है, दिस तालिबान इज नॉट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। हम एक गवर्नमेंट की तरह काम करेंगे और आप हमें रिकॉग्नाइज करिए। और भारत ने भी अफगानिस्तान में जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन्वेस्ट किए थे वो कंटिन्यू कर दिए। और भारत के साथ देखिए अब रशिया भी आ गया है, क्योंकि रशिया को तालिबान चाहिए और तालिबान अमेरिका के खिलाफ चाहिए। अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या ये तालिबान
रशिया के साथ मिलकर के यूक्रेन के खिलाफ लड़ेगा। क्या रशिया यूक्रेन वॉर में अफगान सोल्जर्स को यूज कर सकता है? इस बात की चर्चा हो रही कि क्या यह रशिया का मास्टर स्ट्रोक तो नहीं है? जो रशिया और यूक्रेन वॉर चल रही है, क्या उसमें अफगान लड़ाकू, अफगान फाइटर्स तो नहीं जाएंगे? और सबसे बड़ी बात, इस पूरे अलायंस की, मिलिट्री अलायंस की सबसे ज्यादा जो चर्चा है, सबसे ज्यादा जो पैनिक है, जो सबसे ज्यादा परेशान है, वो है भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने के लिए ही तो ये सारा कांड किया गया है। ये सारा जियोपॉलिटिक्स ऐसे ही चलता है। जियोपॉलिटिक्स इज नॉट सो सिंपल। यहां जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। तो पाकिस्तान को किस तरीके से काउंटर किया जा सके, ये इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है। यहां पर लगातार पाकिस्तान में इस बात की चर्चा हो रही है और पाकिस्तानी मीडिया टोटली भारत को ब्लेम कर रहा, कह रहा है ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक है जो रशिया के साथ मिलकर के मोदी ने चला है। अगर ये भारत का मास्टर स्ट्रोक, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान और तालिबान पिछले 1-1.5 साल से ओपन वॉर में। आप देखिए, ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान डिक्लेयर्स ओपन वॉर ऑन अफगानिस्तान। लगातार दोनों एक दूसरे पर एयर स्ट्राइक करते रह रहे हैं और लगातार बॉर्डर पर झगड़ा हो रहा है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान इस तरीके से ना, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, ये जो खैबर पख्तूनख्वा वाला एरिया है, ये जो डुरंट लाइन है, इसको डुरंट लाइन कहते हैं, ये है अफगानिस्तान और ये है पूरा पाकिस्तान। जब से तालिबान यहां पे आया है, तालिबान और पाकिस्तान के बीच में ओपन वॉर है। ये तालिबान वो तालिबान नहीं है। ये पाकिस्तान से कहता है ये डुरंट लाइन को हम एक्सेप्ट नहीं करते, जो ब्रिटेन ने बनाया है, फिर से रीडिजाइन करो। और यहां पर जो ये खैबर पख्तूनख्वा वाला एरिया है, यहां पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, टीटीपी, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान तालिबान के साथ मिल करके पाकिस्तान की सेना पर अटैक करता है, हमला करता है, जीने नहीं दे रहा। तो पाकिस्तान तहरीक तालिबान से लड़ रहा है। वो कहता है तहरीक तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो इस बॉर्डर एरिया पर रहता है, यहां से यूज करता है बॉर्डर एरिया का, और जिसकी हेल्प, जिसको पैसा, सब कुछ कौन दे रहा है? अफगानिस्तान मींस तालिबान। और तालिबान को ये सब कौन दे रहा है? तो कहता है इंडिया। इसीलिए वो कहता है भारत इस सब के पीछे रिस्पॉन्सिबल है और भारत ही तालिबान को मजबूत कर रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान। तो जो कुछ भी पाकिस्तान में समय डिस्टर्बेंस चल रहा है, तालिबान का एयर स्ट्राइक वगैरह, तो पाकिस्तान सरकार कहती है कि इसके पीछे जो है वो इंडिया का हाथ है, भारत फाइनेंस कर रहा है, पैसा दे रहा है। और पाकिस्तान ने तालिबान के अगेंस्ट एक ऑपरेशन भी शुरू कर रखा है, ऑपरेशन गजब लिल हक। और वो कहते हैं हम ऑपरेशन गजब लिल हक में तालिबान को खत्म कर देंगे, उखाड़ फेंकेंगे हम तालिबान को। तालिबान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है दोस्तों? तालिबान के पास सब कुछ है, लड़ाकू हैं, फाइटर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके पास वो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स नहीं है। जब अमेरिका 21 में छोड़ के गया अफगानिस्तान को, तो जो उसके वेपन्स वहां पर रह गए थे वो ज्यादातर वही यूज करते हैं, पुराने वेपन्स हैं। तालिबान के पास एयरफोर्स नहीं है, तालिबान के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, तालिबान के पास फाइटर जेट नहीं है, नेवी नहीं है, फॉरगेट अबाउट नेवी, तालिबान के पास एयरफोर्स भी नहीं है। अब ये जो रशिया के साथ डील हुई है, इसकी चर्चा पाकिस्तान में इसीलिए हो रही है क्योंकि इस डील के थ्रू रशिया तालिबान को एडवांस वेपन्स देगा, एयर डिफेंस देगा, S-400 जैसे एयर डिफेंस दे सकता है, सुखोई दे सकता है, मिग फाइटर जेट दे सकता है। तो रशिया अपनी टेक्नोलॉजी, अपने वेपन्स तालिबान को हैंडओवर करेगा। और ये हम जान रहे हैं कि तालिबान और पाकिस्तान एट वॉर हैं, दे आर इन दिस सिचुएशन ऑफ ओपन वॉर। अब तालिबान उनका यूज करेगा पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान चाह करके भी अब तालिबान से जीत नहीं पाएगा। तो पाकिस्तान को लगता है कि इंडिया ने रशिया पर प्रेशर बिल्डअप किया, रशिया ने तालिबान को वेपन्स देने के लिए मिलिट्री अलायंस किया, और रशिया तालिबान का यूज कर सकता है अगेंस्ट अमेरिका। ये सारी थ्योरी चल रही है। आप देखिए, जब तालिबान रिजीम वापस आता है 21 में, तो आप देखेंगे कि रशिया
सबसे पहले रशिया ने उसको टेररिस्ट लिस्ट से हटाया। रशिया ने टेररिस्ट लिस्ट में था, उसको वहां से हटाया। उसके बाद रशिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज तालिबान एज अ राइटफुल अफगान गवर्नमेंट। पहला देश रशिया ही था जिसने तालिबान को एक सरकार के रूप में फॉर्म किया, मान्यता दी। और फिर 2022 में दोनों के बीच में पैक्ट होता है, ऑयल गैस एंड व्हीट, ऑयल गैस और व्हीट को लेकर के एग्रीमेंट होता है। और अब ये मिलिट्री अलायंस हुआ है। नाउ दिस मिलिट्री अलायंस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। इस पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में ये गेम चेंज कर देगा। और भारत को इसने बहुत जबरदस्त पोजीशन पे ला करके रख दिया है, क्योंकि हमारे कंडीशंस, हमारे रिलेशंस हमें तालिबान से भी अच्छे चल रहे हैं, रशिया से ही हैं। तो इंडिया, रशिया एंड तालिबान, ये जो अलायंस निकल करके आ रहा है, ये बहुत डेंजरस, बहुत लीथल अलायंस होगा अगेंस्ट पाकिस्तान एंड चाइना। अच्छा, रशिया को तालिबान से क्या मिलेगा? रशिया बहुत परेशान है एक सेपरेटिस्ट ग्रुप से जिसको ISKP कहा जाता है। ISKP, खुरासान प्रोविंस, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस। ये जो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस है, ये भी एक मिलिटेंट ग्रुप है। और ये ग्रुप भी तालिबान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है। ये तालिबान को नहीं मानते, तालिबान इनको नहीं मानता। तालिबान को इससे भी निपटना है। तो रशिया से अगर उसको वेपन्स मिलेंगे तो तालिबान की पावर अपने आप बढ़ जाएगी। तो एक तो तालिबान विल बी इन अ पॉजिटिव पोजीशन कि वो पाकिस्तान से निपट पाएगा, और दूसरा इससे आप देखिए 2024 में रशिया में एक जबरदस्त टेररिस्ट अटैक हुआ था। आई थिंक 148 पीपल वर किल्ड। और वो अटैक एक देखिए, एक हॉल कह लीजिए, एक मॉल कह लीजिए, उसमें हुआ था, दैट इज नोन एज क्रॉकस सिटी हॉल। ये जो क्रॉकस सिटी हॉल है, इसमें 140 प्लस लोग मारे गए थे। और इसकी जो जिम्मेदारी थी वही खुरासान प्रोविंस जो टेररिस्ट ग्रुप है उसने लिया था। अब ये देखिए, ये ग्रेटर खुरासान है, ये अफगानिस्तान है, ये तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। दरअसल रशिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो रशिया का सदर्न पार्ट है वहां पर स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। अगर वहां स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं रहेगी तो रशिया के लिए चैलेंज है। इस पूरे रीजन में स्टेबिलिटी लाने में तालिबान उसकी हेल्प कर सकता है। ये जो ISKP है, इससे निपटने में तालिबान ग्रुप उसकी हेल्प कर सकता है। तो तालिबान रशिया की हेल्प करेगा, रशिया तालिबान की हेल्प करेगा, और ये एक नया पैक्ट बन गया है दोनों का, मिलिट्री अलायंस का एक नेक्सस बनता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। अब इसमें अमेरिका भी बहुत परेशान है। जो मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में आपसे कहा कि रशिया जो है वो अपने पुराने हथियार से अमेरिका को मारेगा, अमेरिका के ही हथियार से अमेरिका को मारेगा। और वो अमेरिका का हथियार कौन था? तालिबान। अब आप देखिए, ट्रंप जो है वो 21 में अफगानिस्तान को अमेरिका छोड़ के जाता है, बाइडेन की सरकार थी तब, और ट्रंप ने बार बार उसको क्रिटिसाइज किया है। और बार बार ट्रंप कहते हैं कि हमको बगराम एयरबेस चाहिए। ये बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में काबुल के बहुत पास है। अच्छा, इसकी स्ट्रैटेजिकल लोकेशन है बहुत बढ़िया, क्योंकि यहां से आप चाइना को भी हिट कर सकते हैं और यहां से आप रशिया को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रंप की नजरें इस पर हैं, बगराम एयरबेस पे। तालिबान बार बार मना कर चुका है कि कोई मिलिट्री प्रेजेंस यहां नहीं होने देंगे। अब देखिए, ट्रंप तो आ नहीं पाए, रशिया जरूर आ गया, और रशिया ने तालिबान के साथ पैक्ट साइन कर लिया। तो एक तरफ इस पैक्ट से पाकिस्तान में जो है बहुत परेशानी है, खलबली है, हलचल मचा हुआ है कि ये भारत ने क्या कर दिया। पक्का अजीत डोभाल ने, पक्का मोदी और अजीत डोभाल की जोड़ी ने काम कराया है। और दूसरी तरफ इसकी चर्चा 7 समुंदर पार अमेरिका में भी हो रही कि ये रशिया ने क्या कर लिया या क्या कर दिया, क्योंकि रशिया तालिबान के साथ पैक्ट करेगा ये किसी ने सोचा नहीं था। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में, देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनिमी, ओनली वन थिंग इज परमानेंट, दैट इज इंटरेस्ट। और पूरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अपॉर्चुनिटी पर चलता है। आपका कोई सच्चा मित्र नहीं है, कोई सच्चा दुश्मन नहीं है, ना कोई स्थायी दोस्त है, ना कोई स्थायी दुश्मन। जैसे अवसर होते हैं, जैसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, ऐसी पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं। और आप देखिए, किसने सोचा था कि रशिया जो है उस ग्रुप के साथ मिलिट्री अलायंस करेगा जिसने कभी रशिया को अफगानिस्तान से भगाया था।
तो ऐसे ही चलता है राजनीति। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।